वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को। ऐवान सदर में दी न्यूज़ में बात करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम में जानना नागुज़ीर है। मौजूदा माली साल 2024 एक मुश्किल साल होगा। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अल्फा करीम टावर 2 बनाने की भी मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिकल और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है। लाहौर में IT एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ जल्द होगा। मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनी को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बायस पेश आया। शहरी में किचन में माचिस जलाने पर धमाका हुआ। 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा साथ वाले कच्चे मकान पर गिरा। कच्चे मकान में रहने वाले 5 बहन भाई और उनके वालिदैन जाँ बहक हो गए। धमाके वाली इमारत में भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा हरम गेट मोहल्ला जवादिया में पेश आया। रावलपिंडी पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। जेल में आज बानी PTI से मुलाकातों का दिन है। पुलिस ने अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर्स लगा दिए। बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान के 22 अजला में बारिश, जबकि ज़ियारत, कोयटा, पेशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में पीर के रोज़ बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कौमी शाहराह पर सैलाबी रेलों की जद में कई गाड़ियाँ फंस गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कई कच्चे मकानात गिर गए। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सैनेटर्स रिटायर हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सैनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सैनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर्ड हो गए। सैनेट रूल्स में चेयरमैन सैनेट स्पीकर पैट्रन न होने के बायस सैनेट का कोई सरबरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सैनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। सैनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा की खाली होने वाली 4 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। फाटा की मखसूस नशिस्तें 25वीं आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब को मुल्क का नया वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात और इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर कर दिया गया। वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ होंगे। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्यात की अहम वज़ारत दे दी गई। आज़म नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ की वज़ारत मिल गई। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत मिली। अब्दुल अलीम खान निजकारी की वज़ारत संभालेंगे। अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुक़र्रर। सरदार अवैस लगारी रेलवे के उमूर देखेंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानियों की वज़ारत मिली। जाम कमाल को तिजारत की वज़ारत मिली। राना तनवीर हुसैन सनत व पैदावार के वफाकी वज़ीर होंगे। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और बिजली के वज़ीर होंगे। अमीर मकाम के लिए रियासत और सरहदी उमूर का महकमा। अहद शीमा इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर होंगे। कैसर अहमद शेख को वज़ारत मैरीटाइम अफेयर्स दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IT सेक्टर से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। IT सेक्टर से मुतालिक इजलास कुछ देर में वज़ीर आज़म हाउस में होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने और शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हजामरू क्रीक के करीब डूबने वाले 10 लापता माहीगीरों की लाशें समंदर से निकाली। मजीद 4 माहीगीरों की तलाश जारी। 8 रोज़ पहले इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली आले असद नामी कश्ती तेज़ हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 में 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। आज यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंकों की में तातील 1,45,000 रुपये या इससे ज़ायद बैलेंस के सेविंग और PLS अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक बैंकारी शोबा यकुम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक मरतबा फिर इसराइली हमला। कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। तुलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिल होने पर पाबंदी। अक़वाम मुत्तहिदा सरबरा एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बाबर आजम ने प्रोफेशनल क्रिकेट में 25,000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने ये संगे मील PSL मैच में अबूर किया। बाबर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5,950 और लिस्ट ए में 8,645 रन बनाए हैं। T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 10,405 रन से बनाए हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पिच पर बॉल टर्न हो रहा था। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि पिच की वजह से पेशावर ने आहिस्ता खेला। अब्दुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं, पिच मुश्किल थी। PSL मैचेस पर तज्ज़ीम और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आमरीत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले शायर जमहूर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा और मौतर। बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम की अहलिया केट मिडल्टन ने ख़ानदान की एडिट शुदा तस्वीर जारी करने पर माजरत कर ली। केट मिडल्टन ने अपने बच्चों के साथ ये तस्वीर मदर्स डे पर जारी की थी। तस्वीर के हकीकी होने से मुतालिक सवालात उठने पर बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी ने तस्वीर हटा दी। तस्वीर में शहजादी शार्लेट की कलाई इस स्वेटर से नहीं मिल रही जो उन्हें पहने देखा गया है। शहजादा लुइस की उंगलियां भी अजीब अंदाज से जाहिर हुई थी। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कोनो मकान, वहीं शायकीन मुंतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविज़न बांध रहा है समा। सहरो इफ्तार की खुसूसी नशरियात। एहसास रमज़ान में नाजरीन के लिए बहुत कुछ है ख़ास। रूह परवर दुआएँ और मनाजात, सबक आमोज़ कहानियों की सीरीज़ दिखावा। बरादर इस्लामी मुल्क की ड्रामा सीरियल कार्लोस उस्मान की नई इकसात, लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर पकवान के प्रोग्राम। सहरी और इफ्तार में क्या है, माह रमज़ान में रूहानी तस्कीन के लिए देखते रहिए खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान। ऑस्ट्रियन सफ़ीर की 3 रुकनी वफ़द के हमरा करतारपुर आमद। दरबार कॉम्प्लेक्स, ज़ीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल का दौरा। यादगारी शील्ड भी पेश की गई। ऑस्ट्रियन सफ़ीर ने करतारपुर को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का शाहकार करार दे दिया। और HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गई। आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।